दो ट्रक आपस में भिड़े पड़े थे। इधर को आया, मेरी गाड़ी के पिछोटे में लग गया, मेरी गाड़ी तुरंत पलट के आग लग गई। एकदम आवाज आई बहुत तेज धमाके की, तो देखा आगे आग लगी हुई है। मैं अपनी दुकान पे था, यहाँ शटर बंद कर रहा था। इतनी देर में टैंकर वाला पीछे से आया, उसने एक आदमी को मारा, फिर खंबे तोड़े और उसके बाद आके यहाँ इसमें टैंकर मर गया। लगभग 35 फुट 30 फुट के ऊंचाई पर आग की लपटें उठ रही थी। उसमें आग लगी पहले, फिर मेरी में लगी। लेट से लगी आग, तो लेट से। तो वो दो बता रहे हैं, एक कह रहे हैं जल गया है। चालक जो था वो उसमें ही फंस के उसकी जलकर मृत्यु हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता। हम धामपुर में उसी जगह पर खड़े हैं जहां बीती देर रात एक भयंकर हादसा हुआ था जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया था। रात दो कंटेनरों की भीषण टक्कर हुई जिसमें एक स्कूटी चालक तथा एक कंटेनर चालक जो है मौत का शिकार हो गए। कंटेनर चालक की हालत इस कदर खराब हुई कि जब दोनों कंटेनर आपस में भिड़े तो जो एक पहला कंटेनर स्कूटी चालक को टक्कर मारकर आ रहा था वो उसमें स्टीयरिंग में फंस गया। हादसे के बाद वह आग जब भयंकर फैली तो वह नहीं निकल सका तथा उसकी मौके पर ही जलने से दुखद मौत हो गई। हम उसी जगह खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि सामने जो है विद्युत पोल जो है जिसे टक्कर मारी थी कंटेनर चालक के द्वारा वह टूटा पड़ा है, क्षतिग्रस्त टूटा पड़ा है। सामने जो है टेलीफोन एक्सचेंज के जो नेट के जो तार वाले हैं, जो डिस्क के तार वाले हैं, वह अपने तार सही कर रहे हैं। अब हमारे साथ जो है जो चश्मदीद थे, जो जिस समय यह घटना हुई जो मौके पर मौजूद थे वह लोग। आपका नाम? मेरा नाम गर्वित है। गर्वी जी, रात ये जब हादसा हुआ तो आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं जस्ट गाड़ी खड़ी करके अपना ऊपर गया था। जैसे ही मैंने ऊपर कदम रखा एकदम आवाज आई बहुत तेज धमाके की, तो देखा आगे आग लगी हुई है। मैं उल्टे कदम ऊपर हो गया। मैंने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे आग लगी है, सब ऊपर जाके बैठिए और आग से बचिए अपना, क्योंकि लपटें यहाँ तक आ रही थी। और ये पूरा सब खत्म करके उधर गाड़ी वगैरह में मार के आया है। ये कंटेनर जब आपस में भिड़े तो उससे बताया पहले कोई एक स्कूटी चालक को भी उसने टक्कर मारी थी। स्कूटी चालक को वहाँ पे जहाँ पे चांदपुर हरा बोर्ड लगा है उसके नीचे स्कूटी को मारा, टक्कर मारी। वो वहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। तो वो हड़बड़ा के या तो इधर को आया है, फिर उसने सामने वाले कंटेनर में टक्कर मारी है। उसके बाद आग लगी है दोनों में। आग जो लगी है वो लगभग कितनी देर तक लगती रही? आग लगभग 3 घंटे तक लगी है आग। अच्छा, उसमें बताया जा रहा है कंटेनर चालक जो है जो हादसे का जो पहले जिसने स्कूटी को टक्कर मारी थी वह उसमें फंस गया। हाँ। क्या घटनाक्रम हुआ? चालक जो था वो उसमें ही फंस के उसकी जलकर मृत्यु हो गई थी। और जो उसका हेल्पर था वो कूद के उसको थोड़ी बहुत चोट आई है, जिसको टाइम रहते हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। और जो दूसरा कंटेनर था उसके वो निकल के कूद के बच गए थे। अच्छा, लोगों का कहना है कि आसपास कई वाहनों को भी कंटेनर चालक के द्वारा टक्कर मारी गई, तो कितने ऐसे वाहन होंगे जिनमें उन्होंने टक्कर मारी? एक वाहन तो मेरे सामने है जिसमें टक्कर मार के उसको क्षतिग्रस्त किया है। और उधर जो आग से क्षतिग्रस्त हुई है एक बाइक है और एक स्कूटी है, दोनों जल गई हैं। अच्छा, जो बाइक और स्कूटी आप बता रहे हैं जो जल गई हैं, उनके वाहन के जो स्वामी हैं वो उस समय कहाँ पर मौजूद थे? वो उस समय अपनी स्टेशनरी की दुकान, जैसी आग लगी उन्होंने स्कूटी को ध्यान नहीं दिया, बट अपनी जान बचाने के चक्कर में वो अंदर बंद हो गए और हमने फिर उनको छत पे से खींच के ऊपर बैठाया था। अच्छा, फायर ब्रिगेड कितने समय बाद जो है सूचना के बाद पहुंच जल्दी आ गई थी? 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड आ गई थी। 10-15 मिनट में आ गई थी। अच्छा, इतना भयंकर हादसा जो है संभवतः काफी समय के बाद धामपुर में देखने को सामने आया। यहाँ पे पहली बार ये हादसा हुआ है इतना बड़ा, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरा लापरवाही है क्योंकि ये मेन रोड है और यहाँ पे चौराया भी है, एचडीएम कोर्ट भी है यहाँ पे ब्रेकर नहीं है एक भी। और इतनी तेज रफ्तार में यहाँ से वाहन जाते हैं जिससे कुछ भी घटना हो सकती है। अंदर से जब निकलते हैं एचडीएम कोर्ट वाली रोड पे से इधर का कुछ नहीं दिखता है और ये रोड पे इतनी तेज वाहन चलते हैं, हादसा होने की संभावना रहती ही है। यह मंजर हुआ, भयंकर आग लग रही थी। उसी समय ये गाड़ी जो है आप देख रहे होंगे कि यह कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। आग की हीट जो आग की लपटों के कारण इनका जो है साइड काफी नुकसान हुआ। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव जी, जिस समय यह घटनाक्रम हुआ आप क्या कर रहे थे? मैं अपनी दुकान पे था, यहाँ शटर बंद कर रहा था। इतनी देर में टैंकर वाला पीछे से आया, उसने एक आदमी को मारा, फिर खंबे तोड़े और उसके बाद आके यहाँ इसमें टैंकर मर गया। अच्छा, क्या जितना भयंकर अभी आग रात लग रही थी उससे पहले इस तरह का हादसा कभी आपने देखा? इस एरिया में कभी नहीं देखा जी, हमारे आसपास में नहीं हुआ। क्या कैसा मंजर था जिस समय बहुत आपने बड़ा देखा? मंजर था। अगर सामने ट्रक नहीं आता तो मोहल्ले में 10-5 आदमी जरूर खत्म हो जाते। वो तो ट्रक वाले की वजह से बाकी आदमी बच गए, मान के चलिए। जो कंटेनर जो बताया जा रहा है जिसने पीछे स्कूटी को भी टक्कर मारी, तो उसकी मनोदशा, उसकी स्थिति किस प्रकार थी? सर वो तो वही बता सकता है क्योंकि वो तो बेचारा आग में झुलस गया। और हम आप क्या बता सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। आप थे मौके पर? मौके पे क्या थे, हम तो फिलहाल यहाँ पे सब जो लोग फंसे थे उनको निकालने में लगे हुए थे बेसिकली। आपका नाम क्या? अमन। अच्छा, जिस समय घटनाक्रम हुआ उस तरह का थोड़ा सा वो बताइए कि किस तरह हुआ और उसके बाद आपके द्वारा या मोहल्ले वासियों के द्वारा क्या किया गया? सारे मोहल्ले वाले सब यहाँ पे आ चुके थे
और जो 112 पे कॉल किया गया, एकदम वहाँ पे तुरंत वहाँ पे कार्रवाई हुई और एकदम से फायर ब्रिगेड यहाँ पे आई गई। उसके तहत ये सब चीज़ें हुई है और मौके पर सब चीज़ यहाँ पे आग वगैरह बुझाई गई। उसके बाद सब सुरक्षा बल यहाँ पे पहुँच चुका था। अगर मान लीजिए फायर ब्रिगेड को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता, शायद 2-3 चपेट में आ सकते थे। अच्छा, इस घटना का क्रम का कारण क्या मानते हैं? किस कारण से ये आपको जो प्रथम दृष्टया भी लग रहा है, पुलिस हालांकि पुलिस जांच जो है अभी चल रही है कि घटना किस तरह हुई, तो आपको क्या अंदेशा लगता है कि किस कारण से यह हादसा हुआ? बस शायद वो ट्रक वाली गलती होगी, जो ट्रक वाला आया था उसकी गलती होगी, जाती मुझे गलती वही है। अब हमारे साथ एक और चश्मदीद, जिस समय दो कंटेनर आपस में भिड़े भयंकर आग लगी थी, एक और चश्मदीद उदित जैन जी मौजूद हैं। उदित भाई, जब इस समय ये घटनाक्रम हुआ उस समय आप क्या कर रहे थे? मैं घर पर ही था, मेरे घर पर आवाज़ आई कुछ पटाख से देनी। हम लोग बाहर जाकर देखा तो 2 ट्रक आपस में भिड़े पड़े थे। अच्छा, जो आग की लपटें निकल रही थी, क्या मंजर था, क्या देख कर लगा? लगभग 35 फुट 30 फुट के ऊंचाई पर आग की लपटें उठ रही थी। और जो सबने बताया, जो वहाँ पर चश्मदीद थे बिल्कुल, बोले उधर से जो घोड़ा आया उसने आके इसमें ट्रक में टक्कर मार दी, इसमें आग लगी भयंकर वाली। फिर हम लोगों ने सबने इकट्ठे होकर लोगों को पीछे भी किया, इतने में पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गया। और यहाँ एक पानी इकट्ठा रहता है, इसकी वजह से ही लोग बाग स्लिप होते रहते हैं, गाड़ी उसकी वजह से ही स्लिप हुई है। ये बरसाती पानी है या हर समय यहाँ पानी भरा रहता ये है? लगभग हर समय ही पानी खड़ा रहता है यहाँ। तो क्या घटना का ये भी एक कारण हो सकता है कि यहाँ पानी था और जो कंटेनर था वो अपनी गति पर नियंत्रण ना रख पाया हो? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, चूंकि मैं था नहीं उस समय, एकदम मैं बाद में गया हूँ। लेकिन हाँ, पानी भी कारण है। यहाँ पर रोज गाड़ी एक्सीडेंट होती रहती है, स्कूटर स्लिप होते रहते हैं, मोटरसाइकिल स्लिप होती रहती हैं। इसका भी एक कारण ये है, यहाँ पर स्लिप तो होते ही रहते हैं ये। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो घोड़ा वाला था, बड़ी गाड़ी वाला था, गलती सारी उसी की है ये। अच्छा, जिस समय ये दोनों वाहन जो हैं आपस में टकराए, आवाज़ आप तक कानों तक सुनाई दी, तो कितनी भयंकर और कितनी तेज आवाज़ थी? ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिलेंडर गैस का फट गया हो या कोई टायर भस्ट हो गया हो। बहुत भयंकर आवाज़ थी उसकी, और मोहल्ले वाले तो बहुत डर से गए थे रात। अगर मान लीजिए दोनों कंटेनर जब आपस में भिड़े, एक कंटेनर जो है उसके सामने पलट गया, अगर वो नहीं पलटता तो क्या हादसा और इससे भयंकर हो सकता था? हो सकता था बिल्कुल, लेकिन ये है कि जो भगवान को करना था वो तो हो ही गया। लेकिन जहाँ तक गलती लग रही है वो घोड़े वाले की लग रही सारी की सारी। मतलब जिसने स्कूटी वाले को टक्कर मारी? हाँ, जिसने स्कूटी वाले को टक्कर मारी है उसने उनका प्रमोद जी का गाड़ी भी तोड़ दिया, डैमेज कर दी, बिजली के खंभे भी तोड़ दिए हैं। अच्छा, रात में जैसे विद्युत आपूर्ति खंभे टूटने के बाद छत बाधित हो गई होगी, तो ये विद्युत आपूर्ति कितने घंटे के बाद सुचारू हुई? लगभग 5 घंटे बाद सुचारू हो गई थी हमारी। अच्छा, इससे पहले क्या इस तरह का हादसा, जैसे एक उसमें चालक जो है जिंदा जल गया, इस तरह की कोई घटनाक्रम आपको याद है धामपुर में कभी हुई? धामपुर में कभी नहीं हुई ऐसी कोई, धामपुर में नहीं हुई। देर रात जो हादसा हुआ था, बताया जाता है कि यह वही कंटेनर है जिसने स्कूटी सवार को पहले टक्कर मारी, उसके बाद इस कंटेनर को पलट दिया। हादसा इतना भयंकर था कि घटनाक्रम इतना दर्दनाक था कि मौके पर यहाँ 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि जो कंटेनर चालक है वो, आप देख सकते हैं कि यहाँ वो स्टीयरिंग में इस कदर फंस गया कि उसे आग लगने के बाद निकलने का मौका तक नहीं लगा। आप देख सकते हैं कंटेनर का जो ये केबिन है, इसकी दुर्दशा इतनी ख़राब हो चुकी है कि इसमें जो चालक बैठा हुआ था वह बुरी तरह जल गया और दोनों कंटेनर जो हैं बुरी तरह आग की लपटों में घिर गए। जिस समय एक कंटेनर चालक के द्वारा इस कंटेनर को टक्कर मारी गई, जिसके बाद यह पलट गया। आप देख सकते हैं कि टैंकर का जो ये डीजल का टैंक है यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें भरा डीजल सड़क पर फैल गया तथा इस डीजल के फैलने के कारण ही भयंकर आग लगी थी, जिसके बाद मौके पर विकराल स्थिति पैदा हो गई। एक कंटेनर चालक झुलस गया तथा उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आप देख सकते हैं कंटेनर के जो इस डीजल टैंक की है क्या हालत है, क्या इन दोनों वाहनों की हालत हो चुकी है। इन दोनों वाहनों की दुर्दशा देखकर, इनकी कंडीशन देखकर रात हुए हादसे की जो हादसा हुआ है उसका मौके पर आप वस्तु स्थिति जान सकते हैं। इशाक, कहाँ से आ रहे थे? मैं पंजाब से आ रहा था, कहाँ जा रहे थे? काशीपुर जा रहा था। गाड़ी में क्या था तुम्हारी? खाली थी। एक्सीडेंट कैसे हुआ है? ये वो जो डैम्पर है ना, डैम्पर वो पीछे से, बहुत पीछे से मैं देख रही हूँ डिसबैलेंस हो गया है। वो सारी तारे पारे खंबे बम्बे तोड़ता हुआ चला आया है। हाँ, एक स्कूटरी वाला भी है मेरे ख्याल, उसके नीचे वो भी दबा हुआ है, स्कूटरी वाला भी। उनने लाके वो किसी हुनर से ये पहले ऐसे भाजा, फिर ऐसे भाजा, फिर ऐसे भाजा। इतनी देर में इधर को आया, मेरी गाड़ी के पिछोटे में लग गया, मेरी गाड़ी तुरंत पलट कर आग लग गई।
तुम्हारी गाड़ी में उसमें आग लगी पहले, फिर मेरी में लगी। लेट से लगी आग तो लेट से। कितने लोग थे इसमें? इसमें मैं तो अकेले ही था अपने में। और उस गाड़ी में कितने थे? उसमें वो 2 बता रहे हैं, एक कह रहे हैं जल गया है, वो बता रहे हैं वो लेटे हैं उसमें। लड़के मर गया उसमें हाथों हाथ ही जल गया। मैं तो घर जा रहा था, अपने माल उतार कर रहा था, मटर उतार कर रहा था, हरी मटर। न्यूज़ टाइम्स लाइव के कैमरे पर आपने जो कंटेनर का परिचालक है उसकी जवानी सुनी, घटनाक्रम किस तरह हुआ, मौके पर जो लोग मौजूद थे उनकी आप बीती सुनी। अब जो मौके पर स्थिति है वो कार क्षतिग्रस्त है, पोल क्षतिग्रस्त है, पूरी रात मोहल्ले में लाइट बाधित रही। आप रात की स्थिति देखकर मौके पर वस्तु स्थिति जान सकते हैं। अब पुलिस की जांच में क्या सामने आता है, घटनाक्रम में पुलिस की जांच किस थ्योरी पर आकर टिकती है, घटना का क्या कारण रहा, न्यूज़ टाइम्स लाइव इस खबर को भी प्रमुखता से उठाएगा। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।